नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल में बिल एंट्री कैसे करते हैं और किस तरह से बिल एंट्री करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे। आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर एक बिल एंट्री हो चुका है, इसी टाइप से बिल एंट्री करना है और क्या क्या प्रोसेस है सब आपको वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नया शीट ले लेंगे, उसमें आएंगे और यहाँ पे 5 सेल को सिलेक्ट करके और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पे अपना कंपनी का नाम डाल देंगे, जो भी कंपनी होगा उसका नाम डाल देंगे। यहाँ जैसे हम डाल देते हैं यहाँ से कंपनी का नाम, यहाँ से कंपनी का नाम डालने के बाद यहाँ से इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद अगले सेल में जाएंगे तो फिर यहाँ से फिर से 5 सेल को सिलेक्ट करके और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे, कंपनी का जो भी एड्रेस हो उसको एड्रेस को डाल देंगे। तो यहाँ से हम एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस डालने के बाद फिर से इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद फिर से 5 सेल को सिलेक्ट करके और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करेंगे। मर्ज एंड सेंटर होने के बाद यहाँ से अपना इसमें सबसे पहले लिख लेंगे बिल इनवॉइस। बिल इनवॉइस लिखने के बाद इंटर करेंगे और यहाँ से पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, सभी सेल को यहाँ से सिलेक्ट करके और 14 तक जाएंगे। 14 तक यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाएंगे यहाँ पे बॉर्डर वाले ऑप्शन पे और ऑल बॉर्डर कर देंगे। ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ से सेल में जाएंगे और यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बिल नंबर। बिल नंबर लिख देंगे सबसे पहले। बिल नंबर लिख दिए, उसके बाद चलते हैं आगे वाले सेल में और आगे वाले सेल में लिखते हैं नेम ऑफ आइटम लिख देते हैं। नेम ऑफ आइटम लिखने के बाद अगले सेल में चलते हैं। देखिए ये से जो भी लिख रहे हैं मतलब अगले सेल तक पहुंच जा रहा है, तो इसको एडजस्ट कर लेंगे पहले अपने हिसाब से, जितना में एडजस्ट होता है उतना एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद लिख देंगे रेट लिखने के बाद अगले सेल में आते हैं और अगले सेल में लिख देते हैं क्वांटिटी लिखने के बाद अगले सेल में फिर से जाएंगे और वहाँ लिखेंगे अमाउंट लिख देते हैं और आ जाते हैं फिर यहाँ पे बिल नंबर वाले सेक्शन में और बिल नंबर डाल देंगे। मतलब जो भी मेरा बिल नंबर है सब बिल नंबर को डाल देंगे। जैसे हम बिल नंबर यहाँ से डाल देते हैं, हमारा बिल नंबर डाला गया। अब यहाँ से चलेंगे नेम ऑफ आइटम में और आइटम का नाम डाल देंगे। हमें जो जो आइटम डालना हो उसका नाम डाल देंगे सबसे पहले। नेम ऑफ आइटम डालने के बाद सबसे पहले चलेंगे रेट डालेंगे। रेट डाल लेते हैं, एक बार एक एक करके सभी का रेट डाल लेते हैं। उसके बाद क्वांटिटी डाल देते हैं, हमको कितना पीस लेना है वो क्वांटिटी डाल देते हैं पहले। देखिए एक एक करके हम सबको डाल दिए। अब सबसे पहले यहाँ पे हमको टोटल निकाल लेना है, ये दोनों इसको इंटू करके और टोटल निकाल लेना है। तो सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे और इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी रेट वाला सेल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इंटू का साइन लगा देते हैं। इंटू का साइन लगाने के बाद यहाँ से फिर से क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं और इंटर कर देते हैं। देखिए एक का हमको निकल गया और इस सेल को सेलेक्ट करके और यहाँ से इस कोने पे जाके, कॉर्नर पे जाके और यहाँ से ड्रैगिंग करेंगे माउस को, तो मेरा टोटल निकल जाएगा, सबका टोटल निकल जाएगा। उसके बाद सबका टोटल निकलने के बाद इस वाले सेल में आ जाएंगे। यहाँ से 2 सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। 2 सेल सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर करेंगे। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ से टोटल लिख देंगे, TOTAL टोटल लिख देते हैं। उसके बाद फिर से नीचे आते हैं नीचे वाले सेल में और नीचे वाले सेल में लिख देते हैं GST 15% लगाना है, इसीलिए हम GST 15% लिख दिए। इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। फिर से नीचे वाले सेल में आते हैं और इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद
पहले मर्ज और सेंटर कर लेते हैं। मर्ज और सेंटर करने के बाद यहाँ लिख देंगे ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल लिखने के बाद यहाँ से पहले सभी सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से जितना भी सेल का हमको ज़रूरत है उसको, और यहाँ से आके बॉर्डर वाले ऑप्शन पे आके ऑल बॉर्डर कर देते हैं। यहाँ से बॉर्डर लग जाएगा, उसके बाद यहाँ सबको टोटल कर रहा है। तो सबसे पहले टोटल करने के लिए इक्वल टू करेंगे और सम वाला फार्मूला लगाएंगे। सम वाला फार्मूला लगा देते हैं यहाँ से। उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लोज ब्रैकेट करके इंटर कर देंगे। यहाँ से मेरा सभी का टोटल निकल जाएगा, नेट टोटल निकलने के बाद यहाँ से GST 15% निकालना है। तो इक्वल टू प्रेस करेंगे और इक्वल टू प्रेस करने के बाद इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल वाले सेल को। उसके बाद इंटू कर देंगे, इंटू करके 15 करके और बट्टा में 100 डाल देंगे। बट्टा में 100 डाल देते हैं। बाटा में 100 डाल के इंटर कर देंगे। यहाँ से हमारा 15% GST मतलब टोटल का 15% निकल गया। 15% निकलने के बाद यहाँ आप ग्रैंड टोटल निकालना है। तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे और टोटल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद माइनस क्लिक करेंगे और माइनस क्लिक करने के बाद यहाँ से GST 15% जो लगाए हुए है उसको सेलेक्ट करके और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ हमारा ग्रैंड टोटल आ जाएगा। तो ये हमारा बिल बन के अब तैयार हो चुका है। इसको अब थोड़ा फॉर्मेट करने का बारी है। तो यहाँ से अब इस सेल को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा इटैलिक कर देते हैं ताकि देखने में और भी बेटर लगे। तो बोल्ड और इटैलिक कर दिए। उसके बाद आपको जो भी इसमें डिजाइनिंग करना होगा उसको डिजाइनिंग आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम एक एक करके जितना भी हमको बोल्ड करना है सबको बोल्ड कर देते हैं और इटैलिक कर देते हैं। आप भी अपने हिसाब से जो जो आपको बोल्ड करना होगा, इटैलिक करना होगा उसको कर लीजिएगा आप भी। यहाँ से इसको भी हम बोल्ड और इटैलिक कर लेते हैं। बोल्ड इटैलिक मेरा ये भी हो गया। इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ से जो बिल नंबर, नेम ऑफ आइटम, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट है इसको हम बैकग्राउंड कलर फिल कर देते हैं। इसमें हाईलाइट कलर फिल कर देते हैं। तो येलो कलर हाईलाइट कर देते हैं येलो कलर से। और आते हैं इस नीचे वाले में और इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और इटैलिक कर देते हैं ताकि देखने में, अब देखिए बिल देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से हम बिल का एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि किस तरह का वीडियो लगा आपको और आगे किस चीज़ पे वीडियो आपको चाहिए, और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।